फ्रेंड्स, मैं मनोज सोनी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का सब्जेक्ट है हेयर लॉस के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आता कहाँ से और होता कैसे है, राइट? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आज के दौर का जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है, ये सबसे बड़ा कारण है। राइट? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि हम लोग आजकल बहुत आलसी हो गए। आलसी से मेरा बोलने का मतलब ये था कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, राइट? दूसरी बात, हमको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। अगर आप सभी को याद है तो हमारे जो पूर्वज अभी भी है या जो पहले थे, वो गर्म पानी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हमें नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो ये भी एक बड़ा कारण है, राइट? दूसरी बात, हम हेलमेट यूज करते हैं, हम प्रदूषण में रहते हैं, हम कोई ना कोई मेडिसिन खाते हैं, या समझो कोई जिसके से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बचपन में हुआ या अभी है, तो वो मेडिसिन खाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है, राइट? देखिए, जो जिसके बाल एकदम चले गए, वो तो अलग की बात है, लेकिन जिसके बाल हैं, वो भी उस बात को केयर नहीं करता, और केयर करता है कब? जब 50% जा चुके होते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब एक ही है दोस्तों, कि कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो उसी टाइम उसको एक्शन लो, और उसी टाइम क्या कर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो देखो, राइट? तो देखिए, बाल झड़ने के एक और रीजन है जो सबसे बड़ा है, वो है डेंड्रफ। अब डेंड्रफ आता कैसे है? डेंड्रफ का रीजन ये है कि हम प्रदूषण में रहे, धूल मिट्टी में रहे, या सर में पसीना होने की वजह से ये डेंड्रफ आने के रीजन है, राइट? और ठंडी में भी तो बहुत सारा डेंड्रफ आता है, फिर गर्मी आएगा, वो उसको अलग टाइप का डेंड्रफ आता है। देखिए, डेंड्रफ दो प्रकार के होते हैं, एक ऑयली होता है और एक ड्राई होता है, राइट? दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों का सिस्टम अलग अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं कि समझो हमको डेंड्रफ हुआ, तो हमने क्या किया, मेडिकल में गए और कोई भी शैम्पू लिया और उसको हमने यूज किया। देखिए सर जी, डैंड्रफ आने के जो रीज़न है और आपका जो शैम्पू है, क्या उस रीज़न को वो शैम्पू ख़त्म कर रहा है? पहले तो वो समझिए। अगर नेचुरल बाल है आपका और नेचुरल शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं नेचुरल तरीके से, तो वो बेनिफिट करेगा। लेकिन हमको हुआ प्रॉब्लम बढ़ा कहाँ? इस बात को समझते हैं। हमको आया डैंड्रफ, हमने क्या किया, हमने मेडिकल से जाके शैम्पू लिया। अब वो जो शैम्पू है उसने क्या किया, वो डैंड्रफ को ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? क्योंकि उसके अंदर हाई केमिकल हो गया, या वो उसी चीज़ के लिए बनाया गया। अच्छा, उसने डैंड्रफ तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके साथ-साथ आपके बाल के जड़ों को भी कमज़ोर कर दिया, राइट? तो जब बाल के जड़ कमज़ोर हो गए, अब उसको थोड़ा-सा भी झटका लगा, वो क्या हुआ? टूटने लग गया। अब वो टूटने जब बाल आपके टूट गए, तो वापस डैंड्रफ आएगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। भाई, हमको तो रोज़ वही रूटीन है, हमको रोज़ बाहर जाना है, रोज़ हमको काम करना है, यानी पसीना होगा, धूल-मिट्टी आएँगे, ये सारा रीज़न तो साइकिल वाइज़ चलता ही रहेगा ना, तो वापस से डैंड्रफ होगा। अब डैंड्रफ हुआ, आपने एक दिन गैप कर दिया, बाल को वॉश करने में ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या होगा कि जो बाल आपका टूटा है, जो कोर है, उसके अंदर जाके जमा हो जाएगा। अब जो स्कल्प आपका है, उसके अंदर वो डैंड्रफ जब जमा हो गया, तो वो इतनी मजबूती से जमा हो गया कि वो निकलता ही नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कोर है, यानी स्कल्प है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब बंद हो गया, उसके उसके बाद आपके वहाँ पे बाल आ ही नहीं रहे। अब आप परेशान कि भई बाल आ क्यों नहीं रहे? आपने तेल यूज़ किया, आपने ये यूज़ किया, फिर आपने डॉक्टर के पास गए, यानी बहुत सारा चीज़ आपने किया, लेकिन बाल आए नहीं। तो मेरा आप सभी से दिल से ये रिक्वेस्ट है कि भाई, प्रॉब्लम आने अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम आने वाला है, तो वहीं पे उसको रोक दो, राइट? तो कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से आता है, और जो मैं समझता हूँ कि भाई ये करने से आपके रुक सकते हैं। जैसे कि आप अगर जेंट्स हैं, आप गाड़ी चलाते वक़्त हेलमेट लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए, अपने सर को ऐसा कवर करना चाहिए कॉटन के कपड़े से, बाद में आप उसके ऊपर हेलमेट रखिए, राइट? उससे होता क्या है, देखिए, हेलमेट जो है, उसके अंदर होता है थर्माकोल। अब थर्माकोल क्या करता है, जब हम हेलमेट पहन लेते हैं, तो उस टाइम पे वो हीट करता है, और हीट क्या होता है, हमारे बाल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वहाँ एक प्रॉब्लम होता है। तो आप जभी भी हेलमेट लगाओ, तो आप एक कॉटन का कपड़ा लो और उसको बाँधने के बाद आप हेलमेट लगाओ, राइट? अच्छा, ये तो मैंने जेंट्स के लिए बोल दिया, लेडीज़ बोलेंगी तो मैं घर पे हूँ।
तो देखिए लेडीज़ और जेंट्स 2 मेल फीमेल अलग-अलग प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो जेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। लेडीज़ का एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग प्रॉब्लम है, राइट? तो आज का जो मैं सब्जेक्ट है मेरा जेंट्स के लिए है। तो हेलमेट लगाने के टाइम आपको ये यूज़ करना है। दूसरी बात, आप हो सके तो 2 से 5 मिनट, मैं बहुत कम समय आपको बोल रहा हूँ, 2 से 5 मिनट आप एक्सरसाइज़ करो, राइट? उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वो भी ब्लड तो हमारे बालों में भी जाता है ना, तो वो वहाँ से भी आपको आपके बाल को अच्छा करता है, राइट? तो दूसरा चीज़ आपको एक्सरसाइज करना है। तीसरा चीज़, अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो वो नहाना छोड़ दीजिए। काफ़ी लोग बोलते हैं, "अरे सर बाल जल रहा है, बाल जल रहा है।" अरे बाल झड़ अच्छा चलिए, मैं दूसरे का छोड़ो, मैं मेरा बताता हूँ। मेरे भी बाल थोड़े से यहाँ से गए हुए हैं, राइट? तो मैं भी गर्म पानी से नहाता था, लेकिन अभी जब से मैंने गर्म पानी से नहाना छोड़ दिया, तो बहुत सारा मेरा प्रॉब्लम रुक गया, यानी बाल झड़ने कम हो गए। तो ये भी एक उपाय है कि मैं उससे भी बाल को रोक सकता हूँ, राइट? अब इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं तो रुका पाते हैं। दूसरा चीज़, आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, देखो साहब, जेंट्स का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो अपने लिए कुछ नहीं लेते, फैमिली में जो है उसी से काम चला लेते हैं। मेरा बोलने का मतलब कि आपके घर में जो भी शैम्पू है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आपने उसी को यूज़ कर लिया, राइट? तो वो चीज़ मत करो साहब। आपको डैंड्रफ आया, आप गए मेडिकल में से गए और शैम्पू लाए, आप ₹1 का शैम्पू और या समझो आपने बॉटल लिया, लाके आपने यूज़ कर लिया। देखिए, अगर आपके बाल स्वस्थ हैं, तो आप कौन-सा भी शैम्पू यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बालों में कोई समस्या आ रहा है, तो आपको उसको ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करना होगा, राइट? तो उस तरीके के लिए उससे लिए आपको हर्बल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, तो आपका वो बाल वहाँ पे रुक सकता है। तो उसी के रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, तो हमारे एटमी इंडिया के अंदर एक किट आता है। किट में 4 चीज़ें होते हैं, जिसमें से मैं आपको 2 ही चीज़ बताने वाला हूँ। एक आता है हेयर टॉनिक, राइट? वो मैंने काफ़ी पिछले 3 सालों में मैंने काफ़ी लोगों को दिया, यहाँ तक कि मैंने खुद ने यूज़ किया। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने खुद ने यूज़ किया, उसका रिज़ल्ट जो है 3 महीने के बाद बहुत अच्छा आया, मेरे बाल झड़ने रुक गए, राइट? और कुछ-कुछ केसेज़ में मैंने ऐसा भी देखा कि नए बाल आए भी। अच्छा, नए बाल आए, तो ऐसा मत सोचिए भाई कि मेरा बाल गया है और वो आ जाएगा, नहीं। देखिए, जिसका बोलूँ तो स्कल्प यानी कोट जो इसके बाल सर के अंदर एक छोटा-छोटा जो छेद होता है, वो जो ओपन है, तो ही तो आपका बाल आने वाला है। और अगर वो ओपन नहीं यानी पूरी तरीके से स्कल्प क्या हो गया है, बंद हो गया है, तो बाल तो आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो, राइट? तो उसके लिए फिर अगर आपको वहाँ पे जिद है कि बाल आना चाहिए, तो भाई आप किसी अच्छे डॉक्टर को पकड़ो और शायद वो कुछ जादू कर सके। राइट? तो मेरा मानना है जिसका स्कल्प अगर आपके स्कल्प खुले हुए हैं, तो 101% है कि बाल आने के चांसेस है। अगर बंद हो गया यानी मैं बोलूँ तो पूरी तरीके से इस तरीके से चिकना हो गया, तो यहाँ बाल आने वाला नहीं है। राइट? तो जो मैं किट की बात कर रहा हूँ उसमें एक हेयर टॉनिक है और हर्बल ऑयल है। सॉरी हर्बल शैम्पू है। ऑयल भी है, लेकिन मैं ये 2 चीज़ की बातें करता हूँ, राइट? तो ये क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ किया और काफ़ी लोगों को दिया। ये एक प्रकार का टॉनिक है जिसको इस तरीके से सेक करके आपको यहाँ स्प्रे करना होता है और हल्के हाथ से मसाज करना होता है। इसके बारे में आप चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कैसे क्या है मैं बता दूँगा। लेकिन ये आपका एक इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिससे आपको काफ़ी लोगों को राहत हुआ तो 101% आपको भी राहत होगा। दूसरी चीज़ मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? देखिए एटॉमी जो है वो नेचुरल चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से बोलूँ तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का निर्माण करती है, यानी उस तरीके से बनाती है। दूसरी बात, इसको बनाने वाला कोलमार्क है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कोलमार्क का है और ये साउथ कोरिया की कंपनी है और हम सभी को पता है कि अगर ब्यूटी का खूबसूरती का कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको वो साउथ कोरिया से बढ़िया वर्ल्ड में मतलब दुनिया में कहीं नहीं है। राइट? तो एक हर देश का एक सिस्टम होता है, तो आप ये भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये वहाँ अगर ये चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा उससे राहत मिल सकता है और दूसरी बात, अगर इन सब चीज़ों को आपने फ़ॉलो कर लिया, तो आपको बहुत सारा मतलब राहत इस चीज़ से मिलने वाला है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर
कुछ वीडियो में कुछ लगा हो, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो किसी ने शेयर किया आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे अगर मैं और बोलूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पे आराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मस्त रहिए।